डिप्रेशन उन्हीं को होता है, टेंशन चिंता उन्हीं को होती है जो ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ना। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने पूरी बिल्डिंग बनाई, हमने बेटियों का विवाह किया, बच्चों का विवाह किया, हमने ये किया वो किया। अच्छा एक बात बताओ, आप ना होते तो क्या आपकी बेटियां कुंवारी बैठी रहती क्या? बोलो। आप ना होते तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता क्या? बोलो बोलो मेरी माँ, जलता? किसी के रहने और ना रहने से कोई फर्क पड़ा है क्या? बोलो माँ, नहीं पड़ा। तो क्यों? ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं मेरी माँ, ये दुनिया तो मेरे गोविंद के हिसाब से चलती है। इसलिए तुम भी उसी के हिसाब से चलना शुरू कर दो ना। अपनी अपनी क्यों चलाते हो? और ये अहंकार तो करने ही मत कि आप कुछ हो या आपका कोई अस्तित्व है। आप तो केवल तिनका हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी औकात कितनी है? आज मैं आपकी औकात आपको बता दूं। क्या औकात है आपकी आज मैं बता दूं। जब मरोगे ना तो आपकी राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं? बोलो भाई, आएगी। जब आप मरेंगे तो आपकी राख कितने रुपए के घड़े में आएगी? 25 रुपए की। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग कल 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे, हम फूंक मारेंगे तो आपकी राख उड़ जाएगी। आज अनिरुद्धाचार्य आपके बीच में बैठा है, कल राख बन जाएगा और कोई हवा चली तो उड़ जाएगा। ये राख यदि अहंकार करे तो किस चीज का अहंकार करूं मैं? बताइए क्या है मेरे पास? मेरी हैसियत से राख, मुट्ठी भर राख हूं मैं। आप पता नहीं क्या है, मैं आपकी बात नहीं करता। हम सब क्या है? मुट्ठी भर राख है। कितने रुपए के घड़े में आ जाएंगे? 25 रुपए की। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। यही सच्चाई है तुम्हारी। आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ा बड़ा कर रहे हो, बहुत दिन नहीं लगेंगे जब तुम 25 रुपए के घड़े में डूब जाओगे। इसलिए कहता हूं अहंकार ना करना। अहंकार रावण जैसों का टिका नहीं, जिनकी लंका सोने की थी। आपके घर तो फिर भी मिट्टी के हैं भक्तों, मिट्टी के घर हैं। हाँ, इसलिए क्या नहीं करना मेरी माँ? चलो एक हाथ उठाओ अपना, एक हाथ, अब एक उंगली, अब इसे हिलाओ, अब नीचे करो। अब ये बताओ कि ये जो हाथ की उंगली आपने हिलाई है, किसके बल से हिलाई? आप कहेंगे हमने अपने बल से हिलाई। यदि उंगली आपने अपने बल से हिलाई तो जिनको लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? जिनको पोलियो हो जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? इसका अर्थ यह है मेरी माँ कि यदि मेरी उंगली हिल रही है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरी वाणी, मेरा गला काम कर रहा है, तो ये मेरी इच्छा से नहीं, ये तो परमात्मा की इच्छा से काम कर रहा है। जब तक वो चाहेगा मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं चलूंगा, और वो नहीं चाहेगा तो मैं बैठा हूं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सृष्टि मेरे हिसाब से नहीं चलती, ईश्वर के हिसाब से चल रही है। वो चला रहा है तो मैं चल रहा हूं, वो नहीं चलाए तो मैं। तो तुम्हारी हैसियत कितनी है? क्या हो तुम? आपने देखा होगा पैरालाइसिस हो जाता है लोगों को। कई बार तो पैरालाइसिस भी नहीं होता, अपने आप किसी किसी का अंग काम करना बंद कर देता। ऐसे कितने केस डॉक्टरों के पास, हिल ही नहीं रहा है। कई बार एक पांव नहीं काम करता तो एक हाथ काम नहीं करता। क्यों भाई? तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा शरीर था। जवानी में तो बड़ी बात करते थे, हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तुम सब कर रहे हो तो अपनी उंगली हिला लो एक। सच कहता हूं मेरी माँ, बुढ़ापे में तुमसे तुम्हारा एक पांव नहीं हिलेगा, तुम्हारी पलकें नहीं झपक पाएंगी, एक उंगली नहीं हिलेगी। इसका सीधा अर्थ है ये अहंकार ना करना। ये सृष्टि तुम और हम नहीं चला रहे हैं, पीछे ईश्वर छिपा बैठा है, सबके पीछे। जैसे ये माला है, जैसे ये हार है, देखिए ये हार है, ये हार में पुष्प ही पुष्प लगे हैं, पर इन हार के बीच में क्या है? धागा। जैसे इन सब को थामे तो धागा ने ही रखा है, सारे पुष्पों को धागा ने थाम रखा है। ऐसे हम सब के भीतर वही परमात्मा धागा रूप में है जो हम सब को थाम रखा है, उसने ही हमको थाम रखा। और हम कह रहे हैं हम ये मैं कर लो मैं। जब तक तुम बकरा नहीं बन जाओगे तब तक तुम्हारा मैं छूटेगा नहीं। वही करता है मैं, तुम भी करते हो मैं।
भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया और ये अहंकार आज समाप्त कर दिया भगवान। अहंकार कभी ना करना। एक मैया जी की एक डिमांड है कि गुरु जी भजन जरूर सुनाइएगा, मैं सुना देता हूं। वैसे कथा में भजन सुनाने का टाइम तो रहता नहीं, कथा बहुत रहती है, पर आपकी इच्छाएं हैं तो मैं आपको सुना देता हूं। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक गांव में एक लड़की का विवाह हो गया, वो डोली पर बैठी जाने लगी, तभी एक गांव में एक लड़की चल बसी, सती पतिव्रता, जब छोटे छोटे 2 बच्चे थे। एक गांव से डोली चली, एक गांव से अर्थी चली। संयोग ये था कि दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। डोली को इधर जाना था, अर्थी को इधर जाना था, चौराहे पर मिल गई। डोली ने अर्थी से कहा, ऐ अर्थी देख, मैं तो घर बसाने जा रही थी और तूने मेरे शुभ काम में मेरे काम को बिगाड़ दिया, अपशगुन कर दिया। अर्थी ने कहा, बहन मैंने अपशगुन तो नहीं किया। क्या किसी का मर जाना अपशगुन है? हाँ, क्या कोई जानबूझकर मरता है? ये तो मृत्यु है, आनी है। अर्थी ने कहा, डोली देख बहन, बड़ी बात ना कर, मुर्दे को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं और तू आज मुझे देखकर गालियां दे रही है। ये तेरा स्वभाव है, ये तेरा शिष्टाचार है। मत भूलना डोली कि आज जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ, देर सवेर तुझे भी एक दिन इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कितने भी आलीशान महलों में रह लो दोस्तों, कितने भी आलीशान बंगलों में रह लो मेरी माँ, एक दिन शमशान का रास्ता तो सबको देखना ही पड़ता है। हाँ, क्या कहा उस अर्थी ने डोली से कि डोली इतने बड़े बोल ना बोल, इतना अहंकार ना कर। वो लोग हैं जो तुझ में और मुझ में अंतर नहीं समझते। क्या उत्तर था अर्थी का, जरा समझिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी सुखी। आज अर्थी की बातें सुनकर डोली के होश उड़ गए, अक्कल ठिकाने लग गई। बड़ी बड़ी बातें भूलकर डोली ने अर्थी को प्रणाम किया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये अहंकार किस चीज का, किस बात का? भक्तों, इसलिए कहता हूं कि जीवन में जो वक्त बचा है उसका सदुपयोग कर लीजिए। श्रीधाम वृंदावन में जिन वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, आज सुबह हमारे पास एक पिताजी आए। आज सुबह हमारे पास एक पिताजी आए, उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा एक ही बेटा है, वो अंधे हो चुके हैं, अर्थात उनकी आंखें किसी कारण से चली गई, दिखता नहीं। आज ही आए थे, शायद वो यहाँ बैठे हैं कि नहीं पता नहीं है। ये उनके पड़ोसी हैं, उनके कुछ पड़ोसी यहाँ हैं, उन्हें दिखता नहीं है मेरी माँ, आंखें जा चुकी हैं। उनकी पत्नी घर घर भोजन बनाती है। एक बेटा था, वो भी किसी लड़की के साथ भाग के आया, शादी कर ली, आजकल अलग रहता है। सोचिए, बाप अंधा है और माँ घर घर रोटी बनाती है। आज उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे बनाती है, खिलाती है, फिर दूसरों के घर बनाने जाती है। अभी तो उसका हाथ पांव चल रहा तो बना के खिलाती है, जब उसके भी हाथ पांव नहीं चलेंगे तो बताओ इन बुढ़ा बुढ़ी को कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? बेटा तो शादी कर लिया, छोरी को भागा के ले आया, शादी कर लिया, खुश है वो अपने घर पे।
बेटा मिलने भी नहीं आता, उसकी पत्नी आने नहीं देती, खबरदार जो माता पिता से मिलने गए। पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। हमने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, 4 महीने के भीतर वृद्धाश्रम तैयार हो जाएगा। तैयार होने में तो साल लगेगा, पर इमरजेंसी हम कुछ कमरे तैयार कर रहे हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, जहां ऐसे जरूरतमंदों के लिए वहां पर कार्य शुरू हो सके। अब बताओ, ऐसे बूढ़े माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए कि नहीं? बोलो, करना चाहिए तो हाँ करो। अब बताइए, इससे बड़ी कोई भक्ति होगी? आप मंदिर में जाके भगवान को पूजते होंगे, भक्तों हमें तो बूढ़े माँ बाप में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। हमें लगता है कि हम इनको खिला देंगे, इनको थोड़ी सी होंठों पे मुस्कान दे देंगे तो इनके मुस्कुराते ही मेरे कन्हैया की होंठों पे मुस्कान आ जाएगी। इनका पेट भरेगा तो मेरा कृष्ण भी खा लेगा, इनके पेट से भगवान के पेट में जाएगा। मुझे लगता है कि जब इनकी दुआ हमें मिलेगी, इनका आशीर्वाद मिलेगा, तो ये कृष्ण का आशीर्वाद होगा। इसलिए मैंने मानव सेवा को ही माधव सेवा मान लिया है भक्तों। अब आपकी बारी है कि आपको मानव सेवा में माधव का दर्शन करना है या सिर्फ फॉर्मेलिटियां करनी है। किसी एक माँ, आज यहाँ एक बूढ़े पिता और एक बूढ़ी माँ को हमने आमंत्रित किया कि आप आना, आपकी सेवा हम करेंगे। ऐसे ना जाने कितने वृद्ध माँओं की मैंने बात कह चुका हूं, आपसे बोल चुका हूं आपको। हाँ, बस आपके सहारे की देर है। कुछ भक्त इन माँओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोग ना किसी एक माँ को गोद ले लेंगे। गोद लेने का अर्थ ये होता है कि किसी एक माँ को जीवन भर आप सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। आप किसी को गोद ले रहे हैं तो गोद लेने का अर्थ क्या होता है मेरी माँ? किसी एक माँ को जीवन भर उसकी सेवा करने का संकल्प, प्रतिज्ञा। किसी एक माँ को 2 रोटी देने का संकल्प आप ले रहे हैं, इसी को व्रत भी कहते हैं। अच्छा काम करने का संकल्प लेना, किसी एक माँ को गोद लेने का आप व्रत ले रहे हैं, यही व्रत है। आप एक बार में 21,000 नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। ये काम केवल मेरा नहीं है मेरी माँ, आपकी माँ होंगी वो, आपके पिता होंगे वो, आपके बीच से होते हैं ये लोग, सताए ठुकराए होते हैं ये लोग। भगवान ना करे कि कभी हमें भी इस प्रकार का दुख उठाना पड़े। तो जब आपके जीवन में भगवान ना करे कि आपका बेटा कभी आपके साथ ऐसा करे, पर कभी करेगा तो कम से कम आपको एक सहारा तो रहेगा कि हमारा अपना बेटा नहीं कर सका तो वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम तो है, वहां तो रह लेंगे। भगवान करे आपका बेटा आपकी बहुत सेवा करे। वृद्धाश्रम तो नहीं होने चाहिए, हर बेटा लायक होता तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही क्या थी। पर नालायक हैं तो क्या कर सकते हैं? नालायक बच्चे हैं तो माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ भी तो नहीं सकते। यदि ईश्वर ने हमें इस योग बनाया है तो कर लेना चाहिए, आगे तो सब भगवान ही करते हैं। मैया जी, अच्छा आपका दिल नहीं करता कि आपको भी किसी एक माँ को सहारा देना चाहिए? बोलो, करता है कि नहीं? मैया जी, आपका दिल नहीं करता कि आपको भी किसी एक माँ को गोद लेना चाहिए? चलो माना कि मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं ना। यदि पैसे हैं, धनवान हो तो किसी माँ का सहारा जरूर बनना, और धन नहीं है तो भगवान से कहना कि हे विधाता, हे भागवत जी, हमें इतना धन दो, हमें इतना धन दो कि हम किसी माँ को गोद ले सके, किसी माँ को सहारा दे सके, किसी माँ की उंगली पकड़ सके, किसी माँ के कंधे पे हाथ रख सके और कह सके कि तू अकेली नहीं है माँ, हम भी तेरे साथ। पता नहीं कैसे बेटे होते हैं वो जो अपने माँ की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वो नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे क्या? हम तो करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। आप एक माँ को जीवन भर भोजन नहीं दे सकते, दोनों टाइम तो एक टाइम तो दे सकते हैं, एक टाइम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप एक माँ को 1 साल तक तो भोजन दे सकते हैं, 1 महीने तक तो भोजन दे सकते हैं। एक माँ को 1 महीने भोजन देने का संकल्प तो ले सकते हैं, चलो 1 महीना ही दे दो, चलो 2 रोटी ही निकाल लो घर से माँओं के लिए। वहां पर एक मंदिर भी बनेगा, उस मंदिर के निर्माण में आप जो योगदान देना चाहें, कार्य आपका है, करना आप सबको है।
हमें तो ईश्वर ने केवल कहा है कि इन भक्तों से तुम कह देना। अब कितने लोग सहयोग करते हैं नहीं करते वो तुम कर्म करो, फल की कामना ना करो। भगवान बोलते मैं बैठा हूं।